हाय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है डेस्टिनेशन क्लासेस के नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त और होस्ट दीपक आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग रामसर स्थल के बारे में पढ़ेंगे जो 2022 में घोषित हुए हैं, जो अगस्त के समय नया डाटा आया है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो आइए आगे शुरू करते हैं क्लास को। भारत के नए रामसर स्थल 2022। पहले टॉपिक को थोड़ा रिकैप करते हैं। भारत की 11 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है। इसके बाद अब देश में रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है, जिसमें तमिलनाडु रामसर स्थलों में सबसे अधिकतम संख्या लेकर के सबसे आगे है, जो तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं टॉपिक को। रामसर स्थल, रामसर अभिसमय को बहुत आप लोग कठिन मत समझिएगा, इसका मतलब सम्मेलन होता है। तो अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है, जिसे वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि आर्द्रभूमियों पर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां उस वर्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नए 11 रामसर स्थलों को जानने से पहले हम लोग पीछे 10 रामसर स्थल घोषित हुए थे, उनके बारे में जान लेते हैं, तब आगे 11 के बारे में जानेंगे। इसमें पहला है कुंठनकुलम पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में है। तीसरा बेम्बनूर आर्द्रभूमि परिसर, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। आगे वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। वेदंतगल पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। छठवां उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। इस तरह से आप लोग देखेंगे कि जो 10 रामसर स्थल घोषित हुए थे, उसमें से 6 तमिलनाडु में पिछली बार घोषित हुए थे। फिर है 7वें पे सतकोनिया गार्ज। सतकोनिया गार्ज उड़ीसा में है। 8वां नंदा झील, नंदा झील गोवा में स्थित है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, ये कर्नाटक में है। सिरपुर आर्द्रभूमि, ये मध्य प्रदेश में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नए जो शामिल हुए हैं 11, उनके बारे में जान लेते हैं, और थोड़ी सी इनको अंदर से जानते हैं कि इनकी खासियत क्या है। आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको। पहला है तम्पारा झील, उड़ीसा। यह गंजम जिले में स्थित उड़ीसा की सबसे प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है। आर्द्रभूमि सुभेद प्रजातियों जैसे कि साइप्रिनस, कार्पियो, कॉमन पोचार्ड, अयोध्याय फेरिना और रिवर टर्न स्टान औरंतिया के लिए यह एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। दूसरे पे है हीराकुंड जलाशय, उड़ीसा। ये आप लोग को लगभग सब लोगों को पता होगा। यह सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, जिसका संचालन वर्ष 1957 से शुरू हुआ था। जलाशय से ज्ञात 54 मछलियों की प्रजातियों में से एक को लुप्तप्राय, 6 निकट संकटग्रस्त और 21 मछली की प्रजातियों को आर्थिक महत्व की प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
यह भारत के पूर्वी तट के पारिस्थितिकी और सामाजिक आर्थिक केंद्र महानदी डेल्टा में बाढ़ को नियंत्रित करके महत्वपूर्ण जल विज्ञान संबंधी सेवाएं भी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे पे है अनसुपा झील, उड़ीसा। यह कटक जिले के बांकी उपमंडल में स्थित उड़ीसा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इन चीज़ों को नोट करते रहिएगा, जिससे आप लोगों को इसके कोर पॉइंट भी पता चलते रहेंगे। आर्द्रभूमि महानदी नदी द्वारा बनाई गई एक गोखुर झील है। यह निम्नलिखित प्रजातियों को एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है। 3 संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियां रिनचुप्स एल्बिकोलिस EN, स्टर्ना एक्विटी कोडा और स्टर्ना ऑरिटिया, और 3 संकटग्रस्त मछली प्रजातियां क्लारियस मागुर, क्लेरिडे, साइप्रिनस कार्पियो, साइप्रिनेडे और वाल्गो A2। ये सब इम्पॉर्टेंट है, बड़े एग्जामों में पूछ लेता है, जैसे नेट के या असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। यशवंत सागर, मध्य प्रदेश। यशवंत सागर इंदौर क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक और एक साथ ही मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से एक है। इसे मध्य भारत में सुबेद सारस क्रेन का प्रमुख आवास क्षेत्र माना जाता है। अपने विशाल उथले दलदलीय घास के क्षेत्र के कारण आर्द्रभूमि को बड़ी संख्या में शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। चित्रानूडी पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु इस बार भी स्थानीय रूप से इसे चित्रानूडी कनमोली के रूप में जाना जाता है। यह आर्द्रभूमि वर्ष 1989 से संरक्षित क्षेत्र रहा है, जिसे तमिलनाडु वन विभाग रामनाथपुरम डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। यह शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श आवास है। इस स्थल से 30 फैमिली के लगभग 50 पक्षियों की सूचना मिली है। स्थल क्षेत्र से देखे गए उल्लेखनीय जल पक्षियों में शामिल है स्पॉट बिल्ड, पेनिकल, लिटिल एग्रेट, ग्रे हेरॉन, लार्ज एग्रेट, ओपन बिल स्टार्क, पर्पल और पोंड हेरान। तमिलनाडु हुआ, चाहे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हुई, वैसे भी जैव विविधता के लिए काफ़ी फेमस है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट होगा। फिर अगला है सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर, तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स सुचिंद्रम थेरूर मानकुंडी कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा है। इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है और यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे के दक्षिण सिरे पर स्थित है। 9वीं शताब्दी के ताम्र शिलालेखों में पसुमकुलम, वेंचिकुलम, नेटुम थुरकुलम, पेरुमकुलम, एलुमचीकुलम और कोनाडुन कुलम का उल्लेख है। नाम बड़े कठिन कठिन हैं, थोड़ा बोलने में परेशानी हो जाती है कभी कभी। अगला है वुंदुवुर पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु। यह बड़ा मानव निर्मित सिंचाई टैंक और प्रवासी पक्षियों के अनुकूल है, क्योंकि यह भोजन, आश्रय और प्रजनन हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। सर्वेक्षण किए गए अधिकांश क्षेत्रों में इंडियन
स्पॉड हेरॉन आर्देउला ग्रेई पाया जाता है। यूरेशियन विजोन अनस, पेनेलोप नॉर्दर्न पिंटेल अनस एक्यूटा, गार्गनी अनस इक्वेरवेडुला और सर्दियों के जल पक्षी की बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज की गई है। अगला है कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु। यह कई प्रवासी बगुले प्रजातियों के लिए घोंसले बनाने के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह बगुले बबूल के पेड़ों पर प्रवास करते हैं। प्रवासी जल पक्षियों की प्रजनन आबादी अक्टूबर और फरवरी के बीच यहाँ आती है और इसमें चित्रित सारस, सफ़ेद आइबिस, ब्लैक आइबिस, लिटिल एग्रेट, ग्रेट एग्रेट शामिल हैं। यह स्थल आईबीए के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ स्पॉटबिल, पेनिकल, पेलिकैनस, फिलिपेनेसिस नस्लों की उपस्थिति दर्ज की गई है। आर्द्र भूमि समृद्ध जैव विविधता प्रदर्शित करती है जिसमें स्पॉटबिल, पेनिकल, जिसमें ओरिएंटल डॉटर्ड, ओरिएंटल वाइट आइबिस और पेटेंट स्टॉक जैसी कई विश्व स्तर पर निकट खतरे वाली प्रजातियां शामिल हैं और आमतौर पर किनारे और पानी के भीतर रहने वाले पक्षी जैसे ग्रीन संक, प्लोवर, स्टिल्ट और बी-ईटेड बुलबुल, कोयल, स्टारलिंग, बारबेट्स जैसे वन पक्षी भी शामिल हैं। मैंने पहले ही जैसे बताया कि तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, गोवा, पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश, ये सब जैव विविधता के लिए काफ़ी फेमस हैं और यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। तो इसमें थोड़ा सा याद करने की चीज़ें हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ठाणे क्रीक, महाराष्ट्र। इसे ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है। ठाणे क्रीक दोनों किनारों पर मैंग्रोव से घिरा हुआ है और इसमें कुल भारतीय मैंग्रोव प्रजातियों का लगभग 20% शामिल है। यह क्षेत्र पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे के आर्द्र भूमि परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाईगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, जम्मू और कश्मीर। यह कई निवासियों और प्रवासी पक्षी प्रजातियों के निवास के रूप में कार्य करता है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र आईवीए के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की अधिकता प्रदान करता है। इसमें मछली और फाइबर, जल आपूर्ति, जल शोधन, जलवायु विनिमयन, बाढ़ विनिमयन और मनोरंजक अवसर शामिल है। अगला है सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जम्मू और कश्मीर। इस क्षेत्र में फ्रॉगमाइट्स, कमनिस और टाइफा अगुस्टाता के बड़े स्तर पर रीडबेड हैं और खुले पानी पर निम्फिया कैंडिडा और एन स्टेलाटा पाए जाते हैं। यह कम से कम 21 प्रजातियों के 4 लाख से अधिक स्थानिक और प्रवासी पक्षियों के आश्रय के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं और इसी से संबंधित है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इसको जान लेते हैं, 30 सेकंड की चीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, जहाँ के पारिस्थितिकी चक्र में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में ही शामिल है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, किसी ऐसे क्षेत्र के वेटलैंड घोषित हुए हैं जहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता है, लेकिन वहाँ पर मानव का हस्तक्षेप बढ़ गया है, वहाँ विकास की क्रियाकलाप हो रहे हैं, या प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तकनीकी विकास हो रहा है, या मानव के हस्तक्षेप से पारिस्थितिकी चक्र में परिवर्तन आ रहा है, तो वहाँ के जो जीव होंगे, ऑब्वियसली बात है कि डिस्टर्ब होंगे, उनकी संख्या में कमी आएगी।
तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, डेस्टिनेशन क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, और हमें सपोर्ट करिएगा। और क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कि क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। बाय बाय।